डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए, इसमें जो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में, तो इसमें सबसे पहला एक टर्म है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होगा कि अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा कोई चीज इंक्रीज कर रहा है तो, या फिर डिक्रीज कर रहा है और सिमिलरली दूसरा टर्म भी डिक्रीज कर रहा है, चाहे एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो ये सारे जो टर्म्स आते हैं इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन। मतलब क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए यहाँ जैसे दिया हुआ है कि 2 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹10। अगर 2 चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 4 चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ हो रहा है। कहने का मतलब होगा कि जैसे हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। अगर इसको डिफाइन हम देखें तो देखिए, कहता है कि इफ द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट ए चेंज इन वन results in a corresponding change in the other, the two quantities are said to be in variation। मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक डिक्रीज हो रहा है फिर दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, चाहे एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इन सारे जो टर्म्स हैं वो हम लोग कहते हैं वेरिएशन। यानी करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है दूसरे में भी, तो इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 2 तरह का वेरिएशन है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरे को कहते हैं हम लोग इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? तो देखिए, कह रहा है कि अगर 2 क्वांटिटीज है इस प्रकार रिलेटेड है कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है और करस्पॉन्डिंग दूसरे क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है और दूसरा भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में हम इसको कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि 2 क्वांटिटीज x and y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन if x and y increase or decrease together in such a way that x by y remains constant। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो x by y है, ठीक है, ये जो x by y है ये रिमेन कांस्टेंट रहता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इन द फॉलोइंग टेबल इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली। तो अगर x y वेरी डायरेक्टली कर रहा है तो हमने क्या कहा कि x by y ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी जैसे इसमें भी देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म यहाँ देखेंगे 5/8 इक्वल होगा p/32 का, इक्वल होगा 10/q का। तो इससे हमारा क्या होगा? इसका वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही हमने कहा कि जैसे 5/8 इक्वल टू p/32 इक्वल टू 10/q। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि x by y क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब तीनों ही टर्म में ये x by y का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा या कांस्टेंट होगा। अब मान लीजिए फर्स्ट 2 वैल्यू को लेते हैं कि 5/8 इक्वल टू p/32, तो इससे हमको p का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 22। फिर हम फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को ले लेंगे 5/8 इक्वल टू 10/q। इसको सॉल्व करेंगे तो q का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 16 आ गया। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को। अब जैसे एग्जाम्पल और एक समझते हैं। जैसे वो कह रहा है कि the cost of 6 mineral water bottles is ₹48, then how many mineral water bottles can be bought for ₹120। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बोटल्स फॉर ₹120 इक्वल टू x। 120 के लिए हमें कह रहा है कि कितना हम लोग वाटर बोटल्स परचेज कर सकते हैं, तो कितना परचेज कर सकते हैं तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे। देन वी हैव, हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल किस तरह से होगा कि नंबर ऑफ मिनरल वाटर बॉटल्स और कॉस्ट इन रुपीज। आपको कॉस्ट किस में दिया हुआ है? रुपीज में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 6 वाटर बॉटल्स हैं तो उसका कॉस्ट आपका 48 रुपीज़ हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर कॉस्ट 120 रुपीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हो गए, यानी हम एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये किसका केस है? डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कह रहा है कि एज द मनी स्पेंट ऑन मिनरल वाटर बॉटल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ बॉटल्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगर आपका
मिनरल वाटर बॉटल्स इंक्रीज करेगा तो डेट मीन्स आपका कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रहा है, 48 है, अब 48 से कॉस्ट आपका कितना हो गया 120, यानी कॉस्ट बढ़ रहा है तो डेट मीन्स बॉटल्स भी आपके बढ़ेंगे। तो देयरफॉर हमने इसमें क्या जाना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में कि एक्स बाई वाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट होता है तो देखिए एक्स बाई वाई 6/48 इक्वल टू कितना हो जाएगा x/120। तो 6/48 इक्वल टू x/20 सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो देयरफॉर 15 मिनरल वाटर बॉटल्स कैन बी बाउट ₹4.120। अब इसी पे आपको वर्कशीट 1 बनेगा और वर्कशीट 1 से हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, जो नहीं बने वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर x बाई वाई 6/18 8 बाई ब्लैंक 12 बाई ब्लैंक और डैश बाई ब्लैंक। तो हमने इसको y का टर्म से तो इसको हमने y1 इसको y2 और ये x1 एज्यूम कर लिया। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये 3 टर्म्स इसका वैल्यू है। तो चूंकि आपको ये दिया हुआ है कि x और y क्या कर रहा है वेरी डायरेक्टली, तो जब ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x बाई वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, x बाई वाई कॉन्स्टेंट होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 6/18 इक्वल टू 8/y1 इक्वल टू 12/y2 इक्वल टू x1/63, ये सारे क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बारी बारी से हम इसको वैल्यू को लेंगे। ये फर्स्ट टू वैल्यू को लेंगे, टेकिंग 6/18 इक्वल टू 8/y1 सॉल्व कीजिए तो y1 का वैल्यू आ गया। फिर ये फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ से हमें तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ना समझ में आए तो इसमें आप कमेंट कीजिएगा। ओके।